Okay, so we'll discuss today what are the different types of polyploidy. In the previous class, we discussed one of the mechanisms how polyploidy occurs. So today we will discuss the types of polyploid. Okay, now this is the case. Now इसमें आपका generally 3 types of polyploidy होगा, है कि नहीं? So we have 3 types of polyploidy. Number 1 is autopolyploidy. Okay, autopolyploidy. Now what is autopolyploidy? इसमें क्रोमोसोम नंबर ऑटोमेटिकली डबल होता है. ओके, उसमें आपका क्रॉस करने का जरूरत नहीं होता है. तो ऑटोपॉलीप्लॉइडी उसको हम लोग लिखते हैं. सो इन दिस केस there is an increase. In this case, there is an increase in the number of chromosomal sets. Okay, in this case, there is an increase in the number of chromosomal sets due to endoduplication. Okay, due to endoduplication, there is no interspecific cross. Specific cross involved. Okay, इसमें कोई भी इंटरस्पेसिफिक क्रॉस इन्वॉल्व नहीं है. सो तो व्हाट इज द कंसेप्ट हियर? तो इसका मतलब क्या है? तो सो द टाइप्स ऑफ जीनोम is same. Okay, so the types of genome is same, but number of genome sets are greater than 2. क्योंकि 2 जो है वो नॉर्मल होता है, इसमें greater than 2 genome sets होगा. तो उसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका AAA. तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रिप्लॉइडी. समझे कि नहीं? उसी तरह AAAA. तो ऑटोट्रिप्लॉइडी में काफी सारे एग्जांपल्स हैं. आपका सीडलेस बनाना इज ए ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रिप्लॉइडी. ठीक है, तापर AAA क्या होगा? This is auto tetraploidy. Now इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है? ओके, तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हो. तो सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इज टू इंक्रीज द साइज ऑफ फ्रूट. Okay, to increase the size of fruit, या अगर seed है तो seed. Okay, in agriculture. And since no sexual reproduction is involved, there are no seeds and no variation in these plants. Okay, so which are of high commercial value. मतलब फॉर ह्यूमंस ये अच्छी बात है वेरिएशन ना होना, क्योंकि जो फल मेरे को अनिशा ने दिया था वही फल मैंने खाया, वही फल मेरे नाती ने खाया, एंड सो ऑन. तो इसमें क्या होता है? कोई भी खास वेरिएशन नहीं है. बट फॉर द प्लांट वेरिएशन ना होना अच्छी बात नहीं है. सो इसलिए एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटो पॉलीप्लॉइडी से हमको क्या मिलता है?
एक तो इंक्रीज इन साइज एंड दूसरा नो सीड्स। ठीक है, सो दीज आर ब्यूटीफुल, नो सीड्स नो वेरिएशन। ये आपके बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस है ऑफ व्हाट, increase in size of fruit and no seeds and no variation. So ये आपका कमर्शियल इंपॉर्टेंस में आता है। उसी तरह से एंड इज वेरी कॉमन इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में काफी कॉमन है। नाउ सेकंड एग्जांपल है या टाइप है एलो पॉलीप्लॉइड। सो इन this case, okay, so how do we increase number? In this case, increase in the number of genomic sets is achieved by a, सबसे पहले क्या करेंगे, at least one interspecific और higher crosses। मैंने इंटरस्पेसिफिक हो सकता है, जेनेरिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले आप कम से कम एक इंटरस्पेसिफिक हायर क्रॉसेस करेंगे एंड नंबर 2 इज क्या, एंडो डुप्लीकेशन। Okay, endoduplication by colchicine treatment जो हम लोग करते हैं वो, और भी एटसेट्रा और अलग अलग टाइप्स भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें, तो द डिफरेंस यहाँ भी एंडोडुप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ भी एंडोडुप्लीकेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ कम से कम एक इंटरस्पेसिफिक क्रॉस हो रहा है, यहाँ ऐसा कोई क्रॉस नहीं होता है। इसीलिए सो the number of different genomes is greater than 1, है कि नहीं? इधर क्या है, number of different genomes is 1, okay, but इसमें types of genome is same, but number of genome sets are greater, but ये कौन होची, number of different genomes is greater than 1 and number of genomes is also greater than 2। ठीक है, तो डिप्लॉयड से ज्यादा है एंड एटलीस्ट एक क्रॉसिंग ओवर है। तो उसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो AAPB। तो ये क्या है, दिस इज एलोटेट्राप्लॉइड। ठीक है, एंड उसका एग्जांपल कल ही हमने देखा था, दैट इज कॉल्ड ट्रिटिकम ड्यूरम, या आपका ड्यूरम रूट। उसी तरह AABBCC, तो ये हमने क्या देखा था, एलोहेक्साप्लॉइड। तो उसमें क्या था, 2 इंटरजेनेरिक क्रॉसेस इन्वॉल्व है कि नहीं? तो इसमें 2 इंटरजेनेरिक क्रॉसेस है, सो देयर आर 3 different types of genomes, okay, and उसका एग्जाम्पल है ट्रिटिकम ST, ठीक है, या आपका मॉडर्न डे रेड हो गया। नाउ तीसरा जो है इन दोनों का मिक्सचर होगा, दैट इज कॉल्ड ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड। सो जो थर्ड टाइप है, so the third type is auto allo polyploid। okay, now इसमें क्या है, it involves both autoploidy and alloploidy, okay, alloploidy। तो इसमें दोनों का मिक्सचर होगा, इट इन्वॉल्व्स ऑटोप्लॉइडी एज वेल एज एलोप्लॉइडी। ठीक है, इन दिस केस क्या,
there will be greater than one genomes, but the frequency of different genomes is variable. Okay, but इधर ऐसा नहीं था. एडी कौन थी ला? तो इस केस में हम लिख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट जीनोम्स इज सेम. समझ रहे हो? तो जितना ए है उतना बी होगा, उतना ही सी होगा. ओके, बट इधर क्या आप देखोगे? इधर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट जीनोम्स इज वेरिएबल. तो सपोज मैं एक एग्जांपल करूं, ए बी बी सी 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 सी. ठीक है, सो ये आपका क्या प्लॉइडी हो गया? ऑटो एलो ऑक्टा प्लॉइडी. ओके, ये 8 है ऑक्टाप्लॉइडी. तो आप देखो इसमें आपका जो ऑटो कौन सा होगा? ओके, तो सी नहीं, इसमें आपका ये दोनों जो है वो ऑटोप्लॉइडी है, एंड ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? एलोप्लॉइडी है. देख रहे हो? तो आर यू एबल टू सी दिस? Yes, sir. तो Yes, sir. जितना ए उतना बी उतना सी है. तो ये एलो का एग्जांपल हो गया. ये जो सी है वो अपने आप डुप्लीकेट हो रहा है, सो दैट इज ऑटोप्लॉइडी. तो इसलिए सिंस वी हैव टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो एलोप्लॉइडी. क्लियर? उसी तरह से हम अदर एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं. ओके, कोई और एग्जांपल खुद बनाने का कोशिश करो. आप ए बी सी 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 कर सकते हो, है कि नहीं? तो ये कौन सा प्लॉइडी हुआ? ऑटो एलो कितना प्लॉइडी? हेप्टाप्लॉइडी. हेप्टाप्लॉइडी. ठीक है, ऑटो एलो हेप्टाप्लॉइडी. फर्स्ट थिंग तो एलो कौन सा है? सर लास्ट चार. ओह, एलो. ये एलो है कि नहीं? So this is allo. Yes, sir. But all these 4 are ऑटो. ठीक है, तो इसीलिए तो हाउ टू ये आपका कैसे पहचानोगे? अगर सबका जीनोम सेम है, मीन्स फ्रीक्वेंसी इज सेम, लाइक यू सी हियर, जितना ए उतना बी उतना सी, जितना ए उतना बी, तो ये आप जान जाओगे ये एलोप्लॉइडी है. ऑटो कैसे जानोगे? सेम अल्फाबेट होगा. ए होगा तो ए होगा, बी होगा तो बी होगा, सी होगा तो सी होगा, डी होगा तो डी होगा. एक से ज्यादा अल्फाबेट नहीं होगा. बट अगर एक से ज्यादा अल्फाबेट है तो एलो होगा. हाँ बोलो. सर वो सेप्टाप्लॉइडी होना चाहिए. सेप्टा नहीं होता, उसको हेप्टा ही बोला जाता है. ओके, हेप्टेन बोलते हो ना तुम, सेप्टेन बोलते हो. हेप्टेन. ताले. क्लियर? तो ये आपका पॉलीप्लॉइडी खत्म. यस सर. सर स्ट्रॉबेरी ऑटो पॉलीप्लॉइडी वो सब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है. मैक्सिमम चांसेस ऑटोप्लॉइडी है कि नहीं? तो स्ट्रॉबेरी मेरे ख्याल से ऑटो ट्रिप्लॉइड है शायद, बट प्लीज कंफर्म इट, क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा वेरिएशन है. अगर बोलोगे तो मैं आपको एग्जांपल्स भेज दूंगा. ठीक है आप सर लिख हाँ, लीजिए. यस सर. बोलो. नो इंटरस्पेसिफिक क्रॉस इन्वॉल्व्ड. हाँ तो ऑटो है. नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व्ड, माने सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो उसका प्लॉइडी से कभी भी कोई रिलेशन नहीं होता है. एक्चुअली व्हाई डू वी गो फॉर पॉलीप्लॉइडी? फॉर मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंस, है कि नहीं? अब जैसे बनाना है, उसका तुम क्रॉसिंग ओवर कर दोगे तो क्या होगा? तो आपको जो फादर प्लांट का भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना. तो इसीलिए जनरली एग्रीकल्चर में क्या होता है, हम लोग कॉन्स्टेंसी मेंटेन करना चाहते हैं. सपोज तुम जो केला दिए हो मेरे को, मेरे घर में भी वही केला बनना चाहिए ना.
तो इसलिए मैं Yes, क्या sir. Sir, करूंगा, আমি করতে হবে। आई विल Yes, sir. जस्ट टेक द योर छोटा सा एक तो स्टेम, Stem. छोटा सा उसको क्या कहते हैं, प्लांटलेट, उसको काटेंगे, प्रोपाग्यूल, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ए प्रोपाग्यूल। तो वो प्रोपाग्यूल जो बनाना का छोटा सा पेड़ होता है ना, उसको प्रोपाग्यूल कहते हैं। तो उसको काट के लेके जहां मर्जी लगाओ, आपका कंडीशंस है। ओके, तो लाइक दैट। तो इसलिए डोंट Yes, sir. प्रिफर, इसलिए आप देखोगे बनाना में जनरली हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिफर नहीं करते। ओके, तो इसीलिए वी डोंट Yes, sir. क्रॉस द सीड्स। इवन अगर आप एग्रीकल्चर देखोगे, गेहूं है, चावल है, एक्सेट्रा, ऑलवेज आपको बोला जाता है बिहाना किणकी आना। क्यों बे, मैं 100 किलो गेहूं बनाया हूं, व्हाई आई विल बाय अनदर 1 किलो फॉर बिहाना? द रीजन इज क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब जो तुम 100 किलो गेहूं बनाया, वो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ होगा, क्या क्या हुआ होगा, है कि नहीं? तो क्वालिटी में वेरिएशन आ सकता है। तो इसीलिए जो जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप बेच दो, बट जो आपका बिहाना है, जिसको आप सो करोगे, उसको आप खरीद कर ही लाओ। लाइक स्वीट कॉर्न, गाँव में क्या होता है, स्वीट कॉर्न देखोगे धीरे धीरे वो प्लेन कॉर्न बन जाता है, उसका और स्वीटनेस नहीं रहता। ओके, इफ यू सी इन द मार्केट्स, द स्वीट कॉर्न इज नॉट स्वीट। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसका जो सीड है वो 500 ना 600 रुपए किलो मिलता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपना ही सीड को फिर लगा देते हैं वो लोग। तो उससे क्या होता है, आपका क्वालिटी में डिग्रेडेशन होता है। ये अब हम लोग जब एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, डोमेस्टिकेशन, ये और ज्यादा क्लियर होगा। तो पॉलीप्लॉइडी हमने किया 3-4 उद्देश्य से। एक तो माय फादर इज अ जीनियस इन पॉलीप्लॉइडी एंड ही हैज मेड, आई विल शो यू फोटोग्राफ्स। जो मूली है 1.5 मीटर लंबा, बीटरूट 2.5 किलो, एक बीटरूट का वजन 2.5 किलो, मूली 1.5 मीटर लॉन्ग, आलू आधा किलो, 800 ग्राम का एक आलू। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड यील्ड मल्टीप्लिसिटी। समझ रहे हो? आजकल एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, आपका जगह कमता जा रहा है, बट खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। Then how will you provide food for the growing population? So you have to do something or the other in the agriculture. तो इसीलिए अगर आजकल देखोगे बहुत लोग क्या करते हैं, जो इन पंजाब एंड ऑल, वो जो लौकी है ना, लौकी, उसको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे देते हैं। जब उसको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं, वो सीधा 2.5 किलो का हो जाता है। तो जो लौकी 1 पाव का या आधा किलो का होता था, अब वही लौकी 2.5 किलो का होता है। तो अगर आधा किलो लौकी एक फैमिली को पालता था, तो 2.5 किलो लौकी 5 फैमिली को पालेगा। सो दीज आर टेक्निक्स इन व्हाट, Yes, sir. योर एग्रीकल्चर। तो वी आर ट्राइंग टू डिराइव। तो इसमें कुछ टेक्निक्स हेल्दी है, कुछ टेक्निक्स अनहेल्दी है। तो इसलिए अनहेल्दी टेक्निक्स को हम प्रमोट नहीं करेंगे, बट ये हेल्दी टेक्निक्स को हम प्रमोट कर ही सकते हैं। मैं जब छोटा था, तो ये जो ग्रीन केला आप खाते हो, वो कितना बड़ा होता था, वो आपका उंगली जैसा होता था। उसको हम लोग पेंसिल केला बोलते थे, समझ रहे हो? अभी वो केला इतना है कि एक केला एक बहुत बड़ा हो चुका है। मो आईंग घरे गोटे साउथ इंडियन में एक पर्पल बनाना होता है, पर्पल कलर का। ओके, तो वो मेरे नानी जी रखे थे। उसका एक जो केला है वो पूरा एक हाथ जितना बड़ा होगा, मींस 1 फुल हैंड, 4 लिम्ब। ओके, मींस इट विल बी अराउंड, आपको लगेगा जैसे कोई विकेट है वो। ओके, एंड वो एक केला एक आदमी नहीं खा सकता है। तो इसीलिए दिस इज द कंसेप्ट। तो बेसिकली पॉलीप्लॉइडी का कंसेप्ट क्या है? नो वेरिएशन, सीडलेस। एंड अगर आप देखोगे, मैंने फोटो लगाया हुआ है यूट्यूब वीडियो में, इसके पहले एक वाटरमेलन का, वो सीडलेस। इसके पहले जो क्लास था हम लोग का म्यूटेशन, उसमें आई हैव पुट सीडलेस वाटरमेलन। ठीक है, तो वो जो एक तो सीडलेस होगा, उसके बाद टेस्ट में कोई वेरिएशन नहीं, जो आपने खाया था वही बार बार मिलेगा। थर्ड, देयर विल बी साइज इंक्रीज। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स है एग्रीकल्चर का। ओके, चलिए। सो हाँ बोलो सर। जो वाइल्ड, जो स्ट्रॉबेरी विषय कहले सर, देखे सर वाइल्ड स्ट्रॉबेरी सर बहुत अब पॉलीप्लॉइड कंडीशन दो, माने टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, कुछ हेक्साप्लॉइड, भी, मैं तो इतने इसीलिए बोल वेरिएशन रहा का हूँ। है सर। हाँ, सही से वो किसने किया है काम?
फॉर एग्जाम्पल तुमको और बड़ा चाहिए, उसको और बड़ा कर दो, जैसे समझे कि नहीं? EBCS। सही है सर। दिल मांगे हाँ सर, हाँ मोर, सर। जब हो रहा है तो क्यों ना और बड़ा कर दिया जाए। तो समझ रहे हो? यस सर, यस सर। जेबे मनीष हाथरे चाबी पड़ी गला, वो क्या चाहेगा कि एक ही स्ट्रॉबेरी को 10 लोग खाएं ना क्या? So that is the case. हाँ सर, हाँ So सर। this is the concept. तो साइंस इज ओपन, टेक्नोलॉजी इज ओपन, आप जितना अपलॉयडी करना है करो, बट देखो कि उसका एथिकल प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए। वो उसका जो there should be no compromise in health and ethics. चलिए, so we'll Yes. end up Yes, this sir. discussion, will not, क्योंकि इसका डिस्कशन आएगा हमारा domestication of plants में, so I don't want to waste my time here. So now we have around 10 minutes, so we will go now into gene mutation. तो chromosomal mutation हमारा खत्म हो गया, so now we will go into gene mutations. How many of you have given tests? अगर आप लोग आज प्राइम 40 को दम गाली हुआ है, अगर तुम लोग भी टेस्ट नहीं दोगे, मैं तुम लोग को भी अब से टेस्ट का पासवर्ड नहीं दूंगा। ओके Sir, I have given sir all the tests. तो इसीलिए आई I वांट, already given. बस तो इसीलिए जो नहीं देगा फिर बाद में मेरे को बोलना नहीं कि सर आपने टेस्ट नहीं दिया। एक गूगल फॉर्म का क्वेश्चन बनाने में मुझे कम से कम 2 या 3 मिनट लगता है, 9 कॉपी पेस्ट होता है, एंड आप उसका अगर मजाक बनाना चाहते हो तो आई विल नॉट गिव यू दैट स्कोप। ओके, तो आप भाड़ में जाओ, मेरे को क्या है, तुम डॉक्टर बनोगे तो क्या मेरे को कंधे में उठा के घूमोगे? सो दैट इज व्हाई इफ यू डोंट रिस्पेक्ट द टीचर आई विल गिव यू बैक, तो प्लीज रिमेम्बर। तो इसीलिए प्लीज गिव द टेस्ट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारे मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, बट टेस्ट आप सारा देंगे। चलिए, सो उसके बाद क्या होता है ना, ये जो जीन म्यूटेशन है, तो these are also called small or point mutation because क्यों? Because it will affect, okay, it will affect only that gene, है कि नहीं? Only that gene. Okay. Now, if at all, अगर होगा तो only that gene, if at all. सुनिए, अभी हर गाधा धमकी दे रहा है मैं एटम बम डाल दूंगा, चाइना बोल रहा है मैं एटम बम डाल दूंगा, पाकिस्तान बोल रहा है मैं एटम बम डाल दूंगा। अबे किस पे डालोगे एटम बम? एटम बम कोई आग है? वो तो अगर डालोगे तो एवरी पर्सन विल बी अफेक्टेड। तो अगर चाइना एटम बम डालेगा तो क्या चाइनीज उससे इम्यून है? तो अंडरस्टैंड, तो these Yes, are sir. things which will affect everybody. So that is called a what? That is called a mutation, large mutation. Okay? तो कोई म्यूटेशन, बस क्रोमोसोम उड़ गया आपका, क्रोमोसोम नंबर 1, उसमें 2-2.5 हजार जीन है, तो इट विल बी टोटली गॉन। तो इसीलिए क्रोमोसोमल म्यूटेशंस को हम लोग लार्ज म्यूटेशन बोलते हैं। बट जीन म्यूटेशन में क्या होगा? कुछ भी हुआ तो उस जीन का होगा, आगे पीछे कुछ नहीं होगा। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड स्मॉल या पॉइंट म्यूटेशंस। ओके, सो सपोज जैसे जो रशियन माफिया किंग था, तो उसको मारने के लिए कितना लोगों ने ट्राई किया, कितना, बट एवरीथिंग फेल्ड। But you know how he was killed? He was killed by a small biological weapon. So that is called ricin. Castor, जोड़ा जोड़ा। Okay, जो castor है, Yes, sir, yes, castor sir. में उसका ऑयल मिलता है, तो उसको जोड़ा तेलो बोलते हैं, जो हम लोग दिवाली में यूज करते हैं। दिवाली में। And a lot of people eat it also, जिसका लैट्रिन वैट्रिन नहीं होता है। But उसी जोड़ा का एक प्रोटीन होता है, that is called ricin. It is one of the most dangerous poisons. And उसको क्या किया, एक अम्ब्रेला में उसके टिप में सुई में उसको लगा दिया, एंड वो सुई उस
उसके पैर में चुभ हो गया। इफ यू रिमेम्बर दैट फिल्म राजी, तो राजी में वो जो अम्ब्रेला से वो मारा Yes, sir. तो वो सेम टेक्निक वाज यूज्ड टू किल द रशियन माफिया किंग। तो इसीलिए देखो उस छोटे से, अबे अम्ब्रेला तो किसी का भी लग जाता है यार। आई एम सॉरी अनिशा, एक्चुअली वो मैं देखा नहीं, अम्ब्रेला खुल गया है कि नहीं। अरे अम्ब्रेला बाजी गला एते भिड़ रे कौन टा दोष है, बट उससे जान बनाया मेरे। तो इसीलिए उस छोटे से अम्ब्रेला ने किसको मारा, सिर्फ उसी को। होल वर्ल्ड वाज अनटच्ड, किसी को पता भी नहीं चला। इवन दे कुड नॉट नो आल्सो कि उसको वो अम्ब्रेला से मार दिया। अरे सीढ़ी से फिसल के गई, अम्ब्रेला लग गया, तो वो क्या कोई जानबूझ के थोड़ी किया है। बट दिस इज द कंसेप्ट, ओके। तो इसलिए जीन म्यूटेशंस अगर भी कुछ करेगा तो सिर्फ उस जीन का करेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्या, small mutations. Small mutation. Now, if there is a mutation in the third base of a codon, okay, codon actually mutation होगा कोड में, okay, तो but ultimately वो कोडॉन पे इफेक्ट करेगा। तो ऑलवेज रिमेम्बर म्यूटेशन डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होगा। सो इफ देयर इज ए म्यूटेशन इन द थर्ड बेस ऑफ ए कोड एंड नियरली इक्वल टू कोडॉन, तो क्या होगा, जनरली देयर इज नो चेंज इन द अमीनो एसिड, है कि नहीं। तो जनरली देयर इज नो चेंज इन द अमीनो एसिड। सो there is a mutation, but it does not affect the physiology, है ना, कुछ भी चेंज नहीं आता है ना। तो such a mutation is known as tacit. You know what is tacit? Tacit mutation या साइलेंट म्यूटेशन, समझ रहे हो, माने चेंज हुआ है आपको पता नहीं चला। अंडरस्टूड। तो यू हैव, देयर इज ए प्रॉब्लम बट इट इज नॉट विजिबल, ओके नहीं। तो दिस इज कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशन। उसी तरह से if there is a mutation in the first, second or third base of a codon, at least third को हटा दो, थर्ड में भी हो जाता है, हम लोग थर्ड को जनरली एक्सक्यूज कर लेते हैं। Okay, if the mutation in the first base or second base of a code, generally there may be a change in the amino acid, okay, but amino acid बदल गया, but may not affect the physiology, okay. So there is a mutation but it does not affect the physiology. There is a mutation which affects the amino acid Sequence. and so there is a mutation, okay, which there is a mutation which affects the amino acid but it does not affect the physiology much.
Okay, such a mutation is called क्या? Missense. Missense mutation, है कि नहीं? इसको हम लोग कहते हैं missense mutation. So if there is a mutation in the first ancestor, generally there may be a change, but may not affect the physiology. So there is a mutation which affects the amino acid, but it does not affect the physiology much. वैसे आपको शादी करना था बड़ी बहन से, बट किसी तरह से छोटी बहन से हो गया, मन तो थोड़ा दुखी रहेगा, बट धीरे धीरे पता नहीं चलता है कि नहीं? बट तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ तो हुआ, बट खास उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. और उसके भाई से शादी कर लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. तो दैट इज अ मिस्टेक. तो Nonsense. इसीलिए these are two substitution mutations. But if there is an addition or deletion of a nucleotide, okay, इसमें हम लोग लिख लेते हैं if there is a substitution, लिख लेते हैं substitution mutation, ठीक है कि नहीं? तो इधर आपका substitution mutation हुआ, इधर भी substitution mutation हुआ, है कि नहीं? But if there is an addition or deletion of a nucleotide or nucleotides, okay, the entire reading frame is changed. So all the amino acids will be changed beyond the point of mutation. है कि नहीं? सारा का सारा अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा. This results in the production of a nonsense protein. Such a mutation is referred to as frame shift mutation. हो गया? तो इस तरह